आप देख रहे हैं परिवहन न्यूज़ और आज हम आए हैं जलगांव जिला मोटर चालक प्रतिनिधि यूनियन के जो सभासद अध्यक्ष साहब है और हमारे साथ में है अध्यक्ष साहब, सचिव साहब और उपाध्यक्ष साहब। तो जो पासिंग का जो CFRA है उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो सर हमें बताइए कि अभी जो पासिंग के लिए जो चालू है केंद्र शासन का, तो अभी नया नोटिफिकेशन क्या चालू हुआ है? अभी जो महाराष्ट्र सरकार के परिवहन आयुक्त ने जो एक जीआर निकाला है कि पहले क्या होता था कि गाड़ियों को अगर फिटनेस कराना है तो फिटनेस के अंदर एक एक गाड़ी वालों को कम से कम महीने से 1.5 महीने का टाइम तारीख मिलती थी और ये तारीख मिलने की वजह से गाड़ी वाला बेचारा परेशान होता था। और परेशान इसलिए होता था कि अगर वो परेड में अगर गाड़ी चला ले, अगर तारीख उसको 1 महीने के बाद की मिल रही है और वो परेड में अगर वो गाड़ी चला ले तो उसकी गाड़ी को मेमो भी मिल जाता था। और मेमो वो गाड़ी कहीं ले जा नहीं सकता था क्योंकि ये गाड़ी वाले हमारे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा करके जो ड्राइवर लाइन जो है ज़्यादा करके इसके अंदर पढ़े लिखे कम होते हैं, हमारे बहुत से पढ़े लिखे भी है इस लाइन में। मगर जो गाड़ी वालों को मुसीबत चल रही थी और उसमें केंद्र सरकार ने 50 रुपये रोज का दंड शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि ये 50 रुपये रोज का दंड और 1 महीने का टाइम, तो इसके अंदर तो हमारे गाड़ी वालों की दोनों तरफ से मौत, इधर से भी मरना और इधर से भी मरना। इसलिए जितने महाराष्ट्र के जितने भी यूनियन वाले हैं इन्होंने कमिश्नर साहब से हर एक ने अपने अपने तरफ से, किसने लेटर पैड पे भेजा, किसने खुद मिला और बताया कि भाई आप लोग ने 50 रुपये रोज दंड भी शुरू करें। उसके बाद अगर 1 महीने का टाइम मिल रहा है तो 1500 रुपये तो उसको पेनल्टी हो गई। और उसके बाद उसकी रिस्क इतनी हो जाती है कि अगर वो उस टाइम के अंदर गाड़ी भर के अगर कहीं जाता है तो उसे एक तो आरटीओ का डर, एक पुलिस का डर और एक एक्सीडेंट का डर। इसलिए गाड़ी वाला तो बेचारा मर ही जा रहा था। मगर अब जो कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला है कि आप 3 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इनको एक आदेश निकाला है कि गाड़ी वालों को 3 दिन से ज्यादा की तारीख ना दिए जाए। और हाँ, 3 दिन की तारीख ना दिए जाए, मगर अगर जैसे कि बॉम्बे है, थाना है, पूना है, यहाँ पर गाड़ियां ज्यादा है और ऐसे कार्यालयों के अंदर लोड बहुत होता है CFRA का। मगर इसके ऊपर भी कमिश्नर साहब ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर आपके पास स्टाफ कम है तो आप टेम्परवारी वो बढ़ाइए। अच्छा। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप शनिवार और रविवार को भी फिटनेस कर सकते हैं। यानी गाड़ी वाला जो है छुट्टी के दिन जो छुट्टी होती है तो उसमें भी RTO काम कर सकता है। मगर कब? जैसे कि बॉम्बे है, पूना है, बड़ी बड़ी सिटियां हैं जहां पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, ऐसी जगहों पर उनको ये करना है कि एक कर्मचारी तो उनको बढ़ाना है, अधिकारी तो बढ़ाना है, क्योंकि अधिकारी बढ़ेंगे जब भी फिटनेस होगी। तो वो बढ़ाने के बाद अगर गाड़ियां बचती है तो उसको शनिवार और रविवार के दिन भी पासिंग CFRA करना है। ये कमिश्नर साहब का आदेश है। इसलिए गाड़ी वालों को अब इसकी सुविधा क्या मिलेगी कि आपको एक तो टाइमिंग की जरूरत नहीं, बरोबर है सूरज भाई? हाँ, उसके बाद गाड़ी वाले को एक्सीडेंट का डर नहीं। अब हमारे जो उपाध्यक्ष साहब है, आपका क्या कहना है इसके अंदर? मेरे कहने का ये मतलब है, कई पहले 2 महीने का टाइम दिया जाता था, फिर उसके बाद जो 15 दिन है, 25 दिन है, महीने भर है। अभी मेरे कहने का मतलब है इससे इसका दर्द कभी कभी जो भी गाड़ी वाला को कभी मेमो मिल जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इसका वो कौन जवाबदारी है? इसका मतलब है जल्दी से जल्दी सरकार जो है जो 2 दिन 3 दिन के अंदर जो भी जो कुछ सुधारना चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए कि जिसके तरह से गाड़ी वाले के लिए बहुत अच्छा फायदा है कि उनका गाड़ी वालों का जो टाइमिंग बचे और जो उन्हें जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें उनको जल्दी से जल्दी काम हो जाए। और आपका कहना क्या है सर? ये जो
पहले महीना 1.5 महीना 2 महीने का जो चलता था हाँ गाड़ी वाले का जो फिटनेस के लिए टाइमिंग लगता जो मिलता था उसके लिए कैसा है तो उसका उसका दंड भी बढ़ता था, हाँ यानी दंड भी लगता था, और बीच में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ मेमो मिल गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन रहता था? बिल्कुल कौन रहेगा? बिल्कुल बराबर है कि सही नहीं? बात तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ने ये सब चेंज करने को ना, बंद करने को ना, 50 तारीख सिस्टम। अभी अभी तो मेरे हिसाब से 30 तारीख को परिवहन आयुक्त ने अच्छा जीआर निकाला है, हम्म, 3 दिन के अंदर हम्म, गाड़ी पासिंग होने को होना, अच्छा बराबर है। लेकिन उसमें जो ये 50 रुपए का जो हिसाब है उसके लिए लोग बहुत फिटनेस करने के बाकी है, बाकी है गाड़ी वाले लोग उनका, तो उसका फटाफट निर्णय वो 50 रुपए जो दंड है वो बंद करने को होना। तो सर हमारा ये कहना है कि फिर यूनियन के आप अब जो हम पद अधिकारी आप अब कहाँ हम तक काम कर रहे अभी हैं? हमने जो ये 50 रुपए रोज का दंड शुरू हुआ है, इसके बारे में हमारे सब जो हमारी बॉडी के मेंबर है, जो सबसे एक चर्चा है। इसके बाद हमारी बुधवार के दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है, बैठक हो रहा है। और उसमें हम निर्णय लेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन किस रूपरेखा से करा जाए। हम पूरा जिला बंद करेंगे, उत्तर महाराष्ट्र बंद करेंगे, क्योंकि ये 50 रुपए रोज जो पेनल्टी भी लग रही है, ये भी गाड़ी वालों के लिए हानिकारक है। इसलिए आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो तारीखें मिलती थी वो अभी नए आदेश के मुताबिक ये तारीखें बंद होने वाली है, क्योंकि हर एक अपने उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हो या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हो, इनको आदेश मिला है कमिश्नर साहब तरफ से कि आप गाड़ी वालों का मसला 3 दिन के अंदर कर दिया जाए। जल्द से मगर जल्द। हमारी यूनियन की ये मांग है कि ये तारीख की सिस्टम जो माननीय उच्च न्यायालय के हिसाब से जो भी कुछ हुआ होगा या जो भी, तो ये भी बंद होना चाहिए। और 50 रुपए रोज जो सीएफ लग रहा है, इसके बारे में हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने वाले हैं। तो सर ये जो 50 रुपए रोज का जो दंड है ये ऑल इंडिया में है, और ये जो तारीख जो अपॉइंटमेंट है ये सिस्टम भी ऑल इंडिया में है क्या? ये अभी महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये ये सिर्फ तारीख की महाराष्ट्र के सिस्टम- अंदर है। महाराष्ट्र में चल रहा है। ये तारीख की सिस्टम जो है ये ज्यादा करके अभी है तो ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में, क्योंकि लेकिन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा हाँ, मगर महाराष्ट्र में सबसे चल- ज्यादा कड़क हमारे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में चल रहा इसलिए हमारी सरकार से भी ये मांग है कि ये सिस्टम बंद किया जाए और 50 रुपए रोज का भी दंड बंद किया जाए। अब इसके बारे में हमारे उपाध्यक्ष, हमारे सचिव और बाकी के जितने भी हमारी संगठनाएं हैं दूसरी, उनको भी बुधवार बुधवार यानी को बूथ के रोज हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तो ये मीटिंग है क्या? आपका कुछ चर्चा वगैरह क्या अभी आंदोलन हम आगे का आंदोलन कुछ है? की उस दिन जो हमारी अभी जो मीटिंग होने जा रही है, उस दिन रूपरेखा होगी कि हम आंदोलन किस राह से करें। तो आप देख रहे हैं परिवहन न्यूज़, और अभी हमने जो बात की है जलगांव जिला मोटर चालक के जो अध्यक्ष साहब हैं, उपाध्यक्ष साहब और सचिव साहब, इनका कहना है कि जो गाड़ी वालों को जो प्रॉब्लम हो रहा था अपॉइंटमेंट का, उसमें सुधारना गवर्नमेंट कर रही है, और जल्द से जल्द यूनियन के मार्फत ये ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे। इनकी कुछ चर्चाएं होंगी, तो आगे के लिए हम आपको परिवहन न्यूज़ में आपको बताते जाएंगे। तो मैं हूँ शेख निसार, कैमरामैन सोहेल के साथ परिवहन न्यूज़।